डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 21। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लड़के का भूत शमी को मारने के बाद यायोई, केटारो और एको को भी मारने की कोशिश करने लगता है। अब बात करते हैं आगे। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वाटर गेट आई के चारों ओर बहुत सारे भूतों की लाशें पड़ी होती हैं। यायोई, एको और केटारो के सामने लड़के का भूत खड़ा होता है जिसके हाथ में मीट बॉल से भरा हुआ लंच बॉक्स होता है। उस लड़के के भूत के पेट से भूख की आवाज आ रही होती है। यायोई मीट बॉल्स को देखकर कहती है, जरूर ये मीट बॉल्स शमी के मांस से बनी हुई हैं। आगे लड़के का भूत उन मीट बॉल्स को खाने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। आगे लड़के का भूत अपने होठ पर जीभ फेरते हुए कहता है, मुझे और मीट बॉल्स चाहिए। लड़के के भूत को मीट बॉल्स खाता हुआ देखकर केटारो को उल्टियां होने लगती हैं। यायोई सभी से कहती है, हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। ये लड़के का भूत शायद एक एस रैंक का भूत जितना स्ट्रांग है। ये भूत लोगों को मारकर खा जाता है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आगे यायोई बताती है, जब लड़के का भूत ड्राइंग बुक में बने किसी भी इंसान के ऊपर कलर करता है तो उस इंसान की बॉडी का वो हिस्सा मीट बॉल्स में बदल जाता है, जिसके बाद लड़के का भूत उसे खा लेता है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। जब एक बार किसी इंसान की ड्राइंग बुक पर बन जाती है तो उसके बाद इस कर्ज से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी लड़के का भूत सभी को अपनी ड्राइंग बुक दिखाता है जिसमें केटारो, यायोई और एको की ड्राइंग बनी होती है। भूत कहता है, मुझे हर जगह अपनी माँ दिख रही है, मैं उसे मीट बॉल्स में बदल दूंगा। ये सुनकर यायोई कहती है, लड़के के भूत ने हम तीनों को भी कर्ज दे दिया है, पर मेरी डॉल्स हमारी रक्षा कर रही हैं, इसीलिए कुछ समय के लिए ही सही हम बच जाएंगे। पर ये भूत पलक झपकते ही मेरी डॉल्स को मार भी देगा और उन्हें खा जाएगा, चाहे वो ग्रेजुएट भूत ही क्यों ना हो। इसीलिए हमें सबसे पहले इसकी ड्राइंग बुक को ठिकाने लगाना होगा। आगे यायोई लड़के के भूत से लड़ने का प्लान रेडी करती है। यायोई बताती है, जब तक डॉल्स हमारी रक्षा कर रही हैं, तब तक हम लड़के की ड्राइंग बुक को छीनकर खत्म कर देंगे। इसके बाद हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ड्राइंग बुक खत्म हो जाएगी, हम लोग कर्ज से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हमारा ग्रेजुएट भूत आकर मामला संभाल लेगा और हम जीत जाएंगे। ये सुनकर केटारो कहता है, पर हम ड्राइंग बुक को भूत से कैसे छीनेंगे? इस पर यायोई अपने बैग से कुछ निकाल रही होती है। तभी एक हाथ आकर यायोई को पीछे से खींचने लगता है। केटारो यायोई को बचाने की कोशिश करता है, पर एक दूसरा हाथ आकर केटारो का पैर पकड़ लेता है। ये देखकर एको बहुत डर जाती है। आगे यायोई अपनी उंगली पर लगी हुई डॉल से भूत के हाथ को काट देती है, पर लड़के के भूत के बहुत सारे हाथ यायोई पर हमला करने लगते हैं, जिससे यायोई की उंगली पर लगी हुई डॉल और हाथ में पकड़ी हुई दूसरी डॉल दोनों जमीन पर गिर जाती हैं। इसके बाद लड़के का भूत यायोई को पकड़कर वाटर गेट से लटका देता है। जैसे ही केटारो यायोई की हेल्प करने की सोचता है, बहुत सारे हाथ आकर केटारो को भी पकड़ लेते हैं। हम आगे देखते हैं कि नदी के पानी का लेवल बढ़ने लगता है और एको और केटारो दोनों के चारों ओर पानी आ जाता है। ये देखकर केटारो एको से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो और जल्दी से डॉल लेकर जाओ और यायोई को बचा लो, बाद में तुम दोनों आकर मुझे बचा लेना। ये सुनकर एको डॉल्स को लेकर यायोई की तरफ भागने लगती है। हम देखते हैं कि लड़के का भूत एको को अपनी माँ समझने लगता है और एको की ड्राइंग को कलर करने लगता है, जिससे एको के हाथ में पकड़ी हुई डॉल फट जाती है। ये देखकर एको थोड़ा डर जाती है। लड़के का भूत देखता है कि एको अभी भी मीट बॉल्स में नहीं बदली है। ये देखकर लड़के का भूत एको की ड्राइंग में और ज्यादा कलर करने लगता है, पर हमें बताया जाता है कि एको ने एना के भूत को ऐसी डॉल में कैद कर दिया होता है जो टूटने के बाद तुरंत ही हील हो जाती है, और उसके अंदर अपना नाखून भी डाल दिया होता है, जिससे एना की डॉल भी एको की रक्षा कर रही होती है। इसीलिए लड़के के भूत के हमलों का एको पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। आगे एको यायोई को बचाने के लिए वाटर गेट आई के ऊपर पहुंच जाती है और यायोई को बचा लेती है। इसके बाद एको यायोई को उसकी डॉल वापस कर देती है और दोनों लोग केटारो को बचाने के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही यायोई सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है, अचानक से सीढ़ियों के गेट बंद हो जाते हैं और एको वहीं कैद हो जाती है। एको देखती है कि उसके चारों ओर का नजारा बदल जाता है। वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर दो भूत एको को मारने के लिए उसकी ओर आने लगते हैं। हम देखते हैं कि दोनों भूतों में से एक भूत लड़के के भूत की माँ होती है और दूसरा भूत उस आदमी का होता है जिससे उसकी माँ के साथ अफेयर चल रहा था। इसके बाद दोनों भूत एको को पकड़ लेते हैं
और उसकी गर्दन काटने लगते हैं। बाहर से याओई गेट को खोलने की पूरी कोशिश कर रही होती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है। जैसे ही याओई गेट खोलती है तो वो देखती है कि दोनों भूत एको की गर्दन काट रहे हैं, पर उससे खून नहीं निकल रहा है। इसके बाद याओई अपनी डॉल के तरफ देखती है तो उसकी डॉल की गर्दन कटने लगती है। ये देखकर याओई सोचती है, एको के ऊपर हो रहे हमलों का असर मेरी डॉल पर आ रहा है। तभी याओई की डॉल का भूत जाग जाता है और वो बाकी दोनों भूतों का सर काट कर खा लेता है, जिससे एको बच जाती है। हम देखते हैं कि दोनों भूतों को खाने की वजह से याओई की डॉल का भूत खुद को हील कर लेता है। आगे दोनों भूतों की बची हुई एनर्जी जाकर लड़के के भूत के अंदर चली जाती है। ये देखकर याओई समझ जाती है कि दोनों भूत लड़के के भूत का हिस्सा थे। इसके बाद दोनों लोग केटारो को बचाने के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में एको याओई को केटारो को बचाने के लिए एक आइडिया बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केटारो को डूबने से बचाने के लिए याओई अपनी उंगली पर लगी हुई डॉल से भूतों के हाथों को काटने लगती है। तभी लड़के का भूत याओई पर पीछे से हमला करता है। ये देखकर केटारो याओई को वार्न करता है, पर याओई केटारो को थोड़ा रुकने के लिए कहती है। जैसे ही लड़के का भूत याओई तक पहुंचने वाला होता है, एको लड़के के भूत पर हमला कर देती है। हम देखते हैं कि एको भूत के बालों से बनी हुई रस्सी में एक पत्थर बांधकर लड़के के भूत पर हमला करती है, जिससे भूत के हाथ से ड्राइंग छूटकर पानी में गिर जाती है। जैसे ही केटारो फ्री होता है, वो याओई को पकड़कर पानी से दूर भागने लगता है। याओई फिर से भूत की रस्सी से लड़के के भूत पर हमला करती है और उसे गाली देते हुए कहती है, अगर तुझ में दम है तो मुझे पकड़ कर दिखा लौड़े, बहुत मम्मी मम्मी करता है तू, तेरी माँ छोड़ूंगी अब। ये सुनकर लड़का का भूत बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हम देखते हैं कि लड़के के भूत के हाथ पैर और सिर उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और उसके सभी हाथ नीले रंग के हो जाते हैं। इसके बाद भूत के सभी हाथ उसे चारों ओर से कवर कर लेते हैं, जिससे भूत के चारों ओर एक कवच बन जाता है। आगे भूत याओई पर हमला करता है, पर याओई अपना ग्रेजुएट भूत उसके सामने कर देती है, जिससे लड़के के भूत के हमले से ग्रेजुएट भूत की सील टूट जाती है। आगे याओई बताती है, इस समय अगर मैं अपने हाई प्रीस्ट भूत का यूज करती तो उसके हमले काम करने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं, इसीलिए मैं उसका यूज नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं शहीद सैनिक वाला भूत यूज करती तो वो भूत औरतों और बच्चों पर रहम कर देता है, इसीलिए उसे भी यूज करना ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए याओई चुड़ैल ग्रेजुएट का यूज करती है। याओई सोचती है, अगर मैं खुद इसे इसकी सील खोल देती तो ये सबसे पहले हम लोगों पर ही हमला करने लगता, इसीलिए मैंने इसको आगे कर दिया और लड़के के भूत ने चुड़ैल पर हमला किया, इसीलिए अब ये चुड़ैल लड़के के भूत को नहीं छोड़ेगी। अगले सीन में सभी लोग भागते हुए रुक जाते हैं। याओई कहती है, मेरे प्लान ने काम कर दिया है, ड्राइंग बुक भी अब गीली हो चुकी है। ऐसा बोलकर याओई चुड़ैल को आजाद कर देती है। हम देखते हैं कि डॉल से बहुत सारे भूत निकलने लगते हैं, जिनकी खोपड़ी जल रही होती है। अगले सीन में सभी भूत मिलकर एक सुंदर चुड़ैल में बदल जाते हैं। हमें इस चुड़ैल का नाम ओटोगरी ओइरान बताया जाता है, जो आत्माओं को चूस कर पी जाती है। इस चुड़ैल के चारों ओर हमें तितलियां उड़ती हुई दिखाई जाती हैं। अगले सीन में हम पास्ट के एक सीन में जाते हैं, जब याओई पहली बार ओटोगिरी से मिलती है। याओई बाजार में एक दुकान से एक शीशा खरीदती है। दुकानदार याओई को बताता है कि जो भी इंसान इस शीशे में देखता है वो इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है, जिसके बाद याओई वो शीशा खरीद लेती है। याओई देखती है, शुरुआत में ओटोगिरी एक नॉर्मल भूत थी, इसीलिए याओई उसे अपनी बाकी डॉल के साथ रख देती है। पर एक महीने बाद ओटोगिरी याओई के कमरे में रखी हुई बाकी के डॉल्स को खा लेती है, जिससे ओटोगिरी एक पावरफुल कर्स में बदल जाती है। हमें बताया जाता है कि ओटोगिरी एक फूल का नाम होता है जो दूसरों से नफरत करता है, इसी वजह से ओटोगिरी के भूत का नाम आत्मा चूसने वाली पड़ा है। अगले सीन में चुड़ैल लड़के के भूत से कहती है, बताओ यहाँ पर सबसे सुंदर कौन है, जरा मेरे ऊपर तो देखो। जैसे ही लड़के का भूत चुड़ैल को देखता है, उसे चुड़ैल में अपनी माँ दिखाई देने लगती है। ये देखकर लड़के का भूत चुड़ैल पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि लड़के के भूत के हमले से चुड़ैल के चेहरे पर खरोंच लग जाती है और लड़के के भूत का हाथ याओई के हाथ को पकड़ लेता है। याओई अपनी उंगली पर लगी हुई डॉल से उसे हटाने का ट्राई करती है, पर लड़के के भूत पर उसका कोई भी असर होता नहीं है। तभी केटारो याओई को पकड़कर खींच लेता है।
जिससे यायोई लड़के के भूत से बच जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही लड़के का भूत अपने हाथ पर लगे हुए चुड़ैल के मांस को मुट्ठी में मसल देता है, वैसे ही वो मीट बॉल्स में बदल जाती हैं, जिसके बाद लड़के का भूत उन्हें खा लेता है। आगे यायोई बताती है कि नए फॉर्म में लड़के के भूत की पावर्स बढ़ गई हैं। ये अब बहुत ही ज्यादा तेज हो गया है। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया है। लड़के के भूत को अब नुकसान पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा जो भी इस भूत के रास्ते में आएगा, ये भूत उसे कुचल देगा, जिसके बाद वो इंसान या भूत मीट बॉल्स में बदल जाएगा और इन मीट बॉल्स को खाकर ये लड़के का भूत और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। पहले लड़के का भूत 2 स्टेप में हमला करता था। हमले में पहले तुम्हारी ड्राइंग बुक पर बनाई जाती थी, फिर लड़के का भूत उसे कलर करता था, पर अब दोनों स्टेप एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। पर इससे एक चीज अच्छी हुई है, अब हम लड़के के भूत के हमलों को देख पा रहे हैं। इसीलिए अगर हम लोग भूत के हाथों की पहुंच से दूर हो जाएं, तो हम लोग इससे बच जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि चुड़ैल के चेहरे की खाल पूरी उतर गई होती है। केटारो सोचता है, मैंने इस चुड़ैल का ऐसा चेहरा लव होटल में देखा था। हम देखते हैं कि बहुत सारी तितलियां आसपास पड़ी भूतों की लाशों पर इकट्ठा होने लगती हैं। कुछ तितलियां लड़के के भूत के ऊपर भी बैठ जाती हैं। ये देखकर यायोई एको और केटारो से कहती है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ भी हो जाए तुम लोग इन तितलियों से दूर रहना। हम देखते हैं कि तितलियां सभी भूतों से उनकी एनर्जी चूस रही होती हैं। आगे यायोई बताती है कि ये ओटोगिरी के कर्स की शुरुआत है। पहले स्टेप में सभी तितलियां जिस पर भी बैठती हैं, वो उसकी लाइफ एनर्जी को चूस लेती हैं, जिससे चुड़ैल खुद को हील कर लेती है और उसका कर्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। चुड़ैल जितना ज्यादा पावरफुल लाइफ एनर्जी चूसेगी, वो उतनी ही ज्यादा सुंदर दिखने लगेगी और उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। इसका मतलब अगर चुड़ैल का दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो चुड़ैल भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चुड़ैल लड़के के भूत से कहती है, कुछ समय पहले शायद तुमने मेरा मांस खाया था। ये सुनकर यायोई एको और केटारो से कहती है, चुड़ैल के पास अब बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो गई है, तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखना। हम देखते हैं कि अचानक से लड़के के भूत के हाथों में फफूले पड़ने लगते हैं और उसे उल्टियां होने लगती हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। यायोई उन्हें बताती है कि ये चुड़ैल के कर्स का दूसरा स्टेप है। आगे यायोई बताती है, इसी सेम बीमारी की वजह से ओटोगिरी की मौत हुई थी जब वो एक इंसान थी। इस बीमारी के वजह से ओटोगिरी के पूरी स्किन पर फफूले पड़ गए थे, साथ ही में उसे बुखार, सर दर्द और उल्टियां होती रहती थी। यायोई बताती है कि जब मैंने ओटोगिरी के भूत को कैद किया था, तब मुझे उसके पास्ट को लेकर एक सपना आया था। यायोई आगे ओटोगिरी के पास्ट के बारे में बताती है। यायोई बताती है, ओटोगिरी एक गरीब घर से थी और बचपन से ही बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसका फायदा उठाकर ओटोगिरी एक नाचने वाली बन गई और अपना घर चलाने लगी। इसी वजह से ओटोगिरी का भूत सभी लोगों से उसकी लाइफ एनर्जी चूस लेता है और वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। ये सुनकर केटारो डर जाता है और सोचता है, क्या ओटोगिरी लड़के के भूत को भी मार देगी। हम देखते हैं कि लड़के का भूत बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जाता है और चिल्लाने लग जाता है। आगे लड़के का भूत खुद को हील करने लगता है। खुद को हील करने के लिए आसपास के भूत को मीट बॉल्स में बदल देता है और उन्हें खाने लगता है, जिससे लड़के के भूत की पावर वापस आ जाती है। इसके बाद लड़के का भूत चुड़ैल के हाथ पैरों को कुचल देता है, जिससे चुड़ैल के हाथ पैर मीट बॉल्स में बदल जाते हैं। लड़के का भूत उन मीट बॉल्स को खा लेता है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। पर हम देखते हैं कि चुड़ैल अपने कर्ज की वजह से लड़के के भूत से एनर्जी चूस रही होती है, जिससे चुड़ैल खुद को हील कर लेती है। ये देखकर लड़के का भूत और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चुड़ैल के सर को भी कुचल देता है, पर चुड़ैल खुद को फिर से हील करने लगती है। हम आगे देखते हैं कि यायोई सोचती है, अगर लड़के के भूत ने चुड़ैल को पूरी तरीके से कुचल दिया तो चुड़ैल खत्म हो जाएगी और हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे, इसीलिए मुझे कुछ करना ही होगा। इसके बाद यायोई अपने बैग से एक मिरर निकाल कर चुड़ैल के सामने फेंक देती है। असल में यायोई ओटोगिरी को खुद की भद्दी शकल को देखने पर मजबूर करती है, जिससे चुड़ैल गुस्से में आकर अपने कर्ज का तीसरा स्टेप चालू कर दे। यायोई कहती है, मैं केवल बहुत ही मुश्किल घड़ी में इसे यूज करना पसंद करती, पर इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे ही चुड़ैल शीशे में अपनी शक्ल देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लग जाती है
और उसके चारों तरफ एक भयानक आग लग जाती है। उस आग को देखकर केटारो को ओटोगिरी का पास्ट दिखाई देता है। हम देखते हैं कि ओटोगिरी एक नाचने वाली होती है। एक औरत उसके पास आकर एक और लड़की को लेके आती है जिसका नाम कुरेनाई होता है। वो औरत ओटोगिरी से कुरेनाई को ट्रेन करने के लिए कहती है, जिस पर ओटोगिरी कुरेनाई को एक शीशा देते हुए कहती है, एक नाचने वाली को हमेशा अपने सबसे सुंदर रूप में रहना चाहिए। अगर तुम्हारी सुंदरता चली गई तो तुम्हारी कोई भी कीमत नहीं रहेगी। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी ओटोगिरी को बहुत सारे पैसे देकर उसे खरीदने के लिए कहता है, जिससे ओटोगिरी हमेशा उसके साथ रह सके। इस बात पर ओटोगिरी मान जाती है, पर कुरेनाई ये सब देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई उस आदमी के खाने में जहर मिला देता है, जिसका इल्जाम ओटोगिरी के ऊपर आ जाता है। बाद में वो आदमी बच जाता है और ओटोगिरी को बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से ओटोगिरी को एक बीमारी लग जाती है। इस बीमारी में ओटोगिरी के स्किन पर फफोले हो जाते हैं। ओटोगिरी खुद का इलाज करने की बहुत कोशिश करती है, पर किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं होता। आगे सभी लोग ओटोगिरी से नफरत करने लगते हैं और उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। एक दिन ओटोगिरी के पास कुरेनाई आती है, जो उसे बताती है कि जो आदमी तुम्हें खरीदना चाहता था उसने अब मुझे खरीद लिया है। ये सुनकर ओटोगिरी चौंक जाती है। आगे कुरेनाई ओटोगिरी को सारा सच बताते हुए कहती है, वो मैं ही थी जिसने उस आदमी को जहर दिया था। मैं तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, उसके बाद भी लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा सुंदर मानते थे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ये सब किया। आगे कुरेनाई ओटोगिरी को एक शीशा पकड़ा देती है। ये वही शीशा होता है जो ओटोगिरी ने कुरेनाई को दिया था। जैसे ही ओटोगिरी उस शीशे में अपनी शक्ल देखती है, वो चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद एक दिन ओटोगिरी अपना बदला लेने के लिए कुरेनाई को जिंदा जलाकर मार देती है और साथ में खुद भी मर जाती है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि चारों तरफ भयानक आग लग जाती है, जिसमें लड़के का भूत जल रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।